नमो बुद्धाय। आज आपको पाली पाठ 4 पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको अक्षरों के बारे सिखाया। पाली भाषा में कच्छायन व्याकरण के अनुसार कितने अक्षर होते हैं, ये अक्षर आपको बता दिया। ये अक्षरों के बारे कच्छायन व्याकरण आचार्य ने कुछ सूत्र के अनुसार सिखाया। बालावतार व्याकरण ग्रंथ है, उसी में ये सूत्र दे दिया है। ये सूत्र के बारे भी हमें जानकारी होना चाहिए और ये चीज़ें याद रखने के लिए भी सूत्र उपयोग होता है। इसलिए आज आपको ये सूत्र के अनुसार ये वर्णमाला के बारे बताने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। अकरा पाद्यो एक 44, इसको कहते हैं अक्षर संज्ञा सूत्र। क्या कहते हैं? अक्षर संज्ञा सूत्र। इसी में व्याकरण कच्छायन व्याकरण में कितना अक्षर होता है, ये पाली भाषा का पूरा अक्षर इसी में बता दिया है। अकरा पाद्यो एक 44, इसको याद रखने से पूरा अक्षर एक ही बार में बता सकता है। हम उसको थोड़ा विश्लेषण करके देखेंगे। अकरा पाद्यो का तो 3 शब्द है जुड़ा हुआ, हम उसको खोल के दिखाएंगे। अकरा अपि आदयो, अकरा अपि आदयो। अकरा मानी अक्षर, अ पी मानी अ से शुरू होने वाले, अ पी आदयो, अ आदि में, आदि में मानी शुरू में। अकरा अ पी आदयो, अ अक्षर आदि में लेकर अर्थात शुरू में लेकर बताने वाले अक्षर
एक 44, 44 मानी 40, एक मानी 1, 41, अकरा अपि आद्यो एक 44। अ से शुरू होने वाले कच्छायन व्याकरण के अक्षरमाला पूरा 41 होता है। शुरू होता है अ से, अपि, आदयो, आदयो मानी आदि, शुरू में से लेकर अ से शुरू, अ अक्षर शुरू में से लेकर पूरा अक्षर 41 होता है। अभी एक को कंठस्थ किया, किसने पूछा कच्छायन व्याकरण में कितना अक्षर है, नहीं तो पाली भाषा में कच्छायन पाली व्याकरण में कितना अक्षर है। अक्षर अपाद्य का 44 बता दिया। अ से लेकर पूरा अक्षर 41 होता है, उसे याद रखना। अ से लेकर पूरा 41 अक्षर होता है कच्छायन पाली व्याकरण। अभी अक्षर में मैं आपको 2 विभाग बताए, व्यंजन और स्वर, स्वर व्यंजन। अभी उसको मैं आपको अलग अलग बताया। इसको वही सूत्र के अनुसार हम फिर से देखेंगे, कच्छायन आचार्य ने सूत्र के अनुसार कैसे बताया है। इधर भी संधि करके लिखा है। संधि कैसा है, तत् ओ अंता अट सराना। तत्, तत् मानी ये 41 अक्षरों में, ये 41 अक्षरों में ओ अंता, अभी आपको मैंने बताया अक्षर अ से शुरू होता है। अभी अ से शुरू हुए अक्षरों को ओ तक, ओ अंत करके, मानी अ से अ, आ, ई, उ, ए, ओ अंत। ओके, आगे नहीं, ओ तक ही है। ओके ओके, आगे नहीं। अ से लेकर ओ तक, हम सरल स्वरूप कहता हो, अ से लेकर ओ तक। अट, 8, सराना 8 अक्षर हैं। अ से लेकर ओ तक 8 अक्षर हैं, उसी को सरानाम, स्वर कहता है। स्वर, स्वर कहता है। तत् उन 41 अक्षरों में ओ अंता, अ से लेकर ओ तक 8 अक्षरों को सरानाम, स्वर कहता है। अभी 41 अक्षर दिया, उसमें स्वर कितना है ये भी उन्हें सूत्रों के अनुसार दिया। इसको कहता है स्वर संज्ञा सूत्र। स्वर स्वर संज्ञा सूत्र, स्वर संज्ञा सूत्र, अक्षर संज्ञा सूत्र, ये स्वर संज्ञा सूत्र। अभी स्वरों में 2 प्रकार बताया, 2 प्रकार, ह्रस्व और दीर्घ।
ह्रस्व और दीर्घ। अभी उसके ऊपर भी कात्यायन आचार्य ने क्या कहा है? इसी में लघु मत्ता तयो रस्सा, इसी को कहते हैं ह्रस्व संज्ञा सूत्र। ह्रस्व संज्ञा सूत्र। लघुमात्रा, लघुमात्रा मानी लघु मात्र। लघु मात्र, लघु मात्र का तो एक ही मात्र है, दो तीन नहीं। एक मात्र भवे ह्रस्व, संस्कृत में कहा है। एक मात्र है तो उसको ह्रस्व कहता है। इसलिए लघु मत्ता तयोरस्व तत्त सरेसु, ये शब्द यहाँ पर नहीं है, हम उसको बाहर से लेना पड़ता है। तत्त सरेसु, तत्त सरेसु मानी ये स्वरों से, ये 8 स्वर खाता ना, तत्तोदंता सरा 8, ये 8 स्वरों से लघुमात्रा, लघुमात्र तयो, तयो मानी 3, लघुमात्र 3 अक्षरों को ह्रस्व, ह्रस्व कहता है। ह्रस्व, ह्रस्व कहता है। गोटे तत्त सरेसु, ये अक्षरों, ये स्वरों से लघुमात्रा, लघुमात्र तयो 3 अक्षरों को ह्रस्व, ह्रस्व कहता है। ध्यान रखना। अभी 41 अक्षर बताया, उसी में 8 स्वर कहा। उस 8 स्वरों से एक मात्र में रहने वाले या लघु मात्र में रहने वाले 3 अक्षरों को ह्रस्व कहा है। ह्रस्व कौन सा है? उसका हम कैसा उच्चारण करते? आ ई उ, आ ई उ, एक ही मात्र है। आ नहीं, ई नहीं, उ नहीं, आ ई उ, क्योंकि इसमें विनाटी नहीं लगी है, मात्रा नहीं लगी। लगा तो उसको दीर्घ हो जाता है। चलिए आ ई उ, एक ही मात्र है, उसको कहते हैं ह्रस्व, लघु, लघु अक्षर, लघु स्वर। अभी अक्षर बताया, स्वर बताया, स्वरों में से लघु मात्र, लघु मात्र स्वर नतन छोटा अक्षर बताया। हिंदी में छोटा अक्षर कहता है, बड़े अक्षर छोटे अक्षर। इसमें ये छोटा अक्षर है, आ ई उ। इसके बाद आचार्य ने कहा को कहते दीर्घ संज्ञा सूत्र। दीर्घ संज्ञा सूत्र। अन्ये दीघ, अन्य मानी अन्य, अन्य कहा तो ये लघुमात्र 3 को छोड़कर, लघुमात्र 3 को छोड़कर बाकी
स्वर, बाकी अक्षर और स्वर। अभी स्वर 8 है, 8 से 3 लघु मात्रे, कितना बचता है? 5। ये 5 को कहा था अन्य में, स्वर छोड़कर, लघु मात्रा छोड़कर अन्य स्वर, लघु स्वर छोड़कर अन्य स्वर, मानी छोटे अक्षर छोड़कर बड़े अक्षर। बड़े अक्षर कितने ही? 8 से 3 गया तो 5। ये ए ओ कल शायद आपने उसको ह्रस्व में लिखा है, दीर्घ में नहीं लिखा है, लेकिन ए ओ ये दोनों कभी ह्रस्व हैं कभी दीर्घ हैं। संयोजन अक्षरों के पहले आ गया तो दीर्घ अक्षर बनता है, नहीं तो ह्रस्व होता है। लेकिन कभी कभी संयोजन के पहले भी ह्रस्व ही रहता है। एत्त, एत्त कहा तो ए नहीं बना है, एत्त नहीं कहता है, एत्त। ओट्टो, ओट्टो कहा तो ओ नहीं कहा, ओ। वहाँ ओट्टो आधा ट में ठ जुला हुआ है, एत्त कहा तो त में थ जुला हुआ है। इसलिए संयोज अक्षरों के पहले एकार कभी कभी ह्रस्व भी रहता है, दीर्घ भी रहता है। नो पेता, नो पेता, वहाँ पर नो ओकार बड़ा है, इसलिए ये कभी ह्रस्व में ह्रस्व है कभी दीर्घ है। लेकिन आचार्य ने सीधा इसको दीर्घ में ही लगा दिया। आ ई उ ए ओ 5 दीर्घ है, अन्य दीर्घ। इसलिए आप उसको ध्यान रखना, 3 ह्रस्व में है, ये 5 दीर्घ में है। अन्य दीर्घ आ ई उ ए ओ 5 अक्षर दीर्घ है, 5 स्वर 8 स्वरों से। अभी ध्यान रखना, व्याकरण कक्षा व्याकरण में अक्षर 41 है, स्वर 8 है, ह्रस्व 3 है, दीर्घ 5 है। ये सूत्र कंठस्थ रखने के आपको जल्दी याद आ जाता है। अन्य दीर्घ लघु मत्ता तयोरस्स तत्वदंता सर 8 अक्र अपादियों का 44। ये आपके आसानी के लिए बता दिया है। आप एक एक शब्द को याद करने से ये सूत्र याद में रखा, आपको याद परत से मालूम पड़ जाता है। इसके बाद अभी स्वर के बातें बताए। शेषा व्यंजना, शेषा व्यंजना, इसको कहते हैं व्यंजन संज्ञा सूत्र। व्यंजन संज्ञा सूत्र। शेषा व्यंजना, शेषा व्यंजना कहा तो 41 अक्षरों से 8 स्वर, स्वर का स्थिति बताया, स्वर 8 है, 3 ह्रस्व है, 5 दीर्घ है। इसके बाद जब स्वर हो गए, स्वर के बाद शेषा 41 अक्षरों से स्वर निकलने के बाद बाकी जितना भी है उसको कहते हैं व्यंजन। इसके लिए शेषा व्यंजन, बाकी सभी व्यंजन है, उसको व्यंजन संज्ञा सूत्र कहता है। अभी हम समझना चाहिए व्यंजन कितने हैं। 41 से 8 जाने के बाद
33 बचता है, व्यंजन 33 है। अब ये 33 व्यंजनों में क्या क्या है आचार्य ने बताया, हम उसी को भी थोड़ा देखना है याद रखने के लिए। अभी शेषा व्यंजना स्वर तत्वदंता सरा अट्ठ अ से लेकर ओ तक 8 स्वर है। शेषा व्यंजना बाकी जितना भी 33 अक्षर व्यंजन है, स्वर व्यंजन। स्वरों का ये भेद बताया, 3 ह्रस्व है, 5 दीर्घ है। अब पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़ना। अभी इसके बाद 33 व्यंजन बताया, उसी में देखो इसको कहते हैं वर्ग संज्ञा सूत्र। वर्ग संज्ञा सूत्र वग्गा पंच पंचसो मंत्र, वर्ग 5 से लेकर मात्रा 5 से लेकर वर्ग होता है, मनता है। अभी अक्षर व्यंजनानां कादयो मकारांता पंच पंचसो अक्करवंतो वग्गा नाम। गुड व्यंजनानां अभी हम बताया 33 व्यंजन है, उसी में कादयो क आदि व्यंजन शुरू होता है क से लेकर मकारांता म आखिरी तक, म के आखिरी तक
म के आगे नहीं जाएगा, सिर्फ म के पूरा म था। बेटा क से लेकर म तक पंच पंचसु 5 अक्षर लेकर वग्गान वर्ग कहता है। अभी हम देखेंगे कैसा है। पहला क से लेकर क ख ग घ ङ, इसको कहता है क वर्ग। क वर्ग अक्षर। क्यों? क से शुरू होता है इसलिए क वर्ग है। ख से शुरू होते हैं, म से ख़त्म होता है। ख से शुरू होता है, म से ख़त्म होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का 5 25। ख ख ग घ ङ, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त त द ध न, प प ब भ म। अब ये एक वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर है, ऐसी 5 वर्ग हैं, पूरा 25 अक्षर है। व्यंजनों में 33 अक्षर है, उसमें 25 वर्ग अक्षर हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर है, 5 वर्ग होता है। एक वर्ग में 5 अक्षर है, 5